नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्याज की फसल में निंदाई का क्या महत्व होता है, उसके लाभ क्या होते हैं वो जानेंगे दोस्तों। और हमें निंदाई क्यों करानी चाहिए उसके कारण जानेंगे दोस्तों। और खरपतवार हमारी फसल को क्या क्या नुकसान पहुँचाते हैं उसकी पूरी जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। तो आइए दोस्तों। तो दोस्तों, खरपतवार नियंत्रण के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो रासायनिक तरीका है और एक जो हम मज़दूरों से निंदाई कराते हैं वो तरीका है। यदि हमारी फसल छोटी अवधि की है, 1 महीने से पहले की है अगर, और उसमें ज़्यादा मात्रा में यदि खरपतवार हैं तो हम उसको नियंत्रण करने के लिए रासायनिक विधि अपनाएंगे दोस्तों, जो कि रासायनिक दवाई का स्प्रे करके हम उसको खरपतवार को ख़त्म कर सकते हैं, जिससे कि वो हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए और हमारी मजदूरी भी बच सकें। तो दोस्तों, रासायनिक विधि में हम प्याज प्रबंधन के लिए एक वीडियो हमने प्याज में खरपतवार नियंत्रण के लिए एक वीडियो हमने बना रखा है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, जिसमें कि हमने डेकल दवाई जो कि बताई है 100 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से डाली जाती है। मतलब 200 लीटर पानी प्रति बीघा लेना है हमको, और उसमें 100 ग्राम जो डेकल दवाई होती है वो, या आपके यहाँ जो भी खरपतवार नाशी दवाई हो वो आप लेकर उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए स्प्रे कर सकते हो। उसके लिए विस्तृत वीडियो अगर देखना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर भी विस्तृत वीडियो देख सकते हो। प्याज में खरपतवार नियंत्रण का वीडियो आप देख सकते हो। अब दूसरी बात दोस्तों, हमें यदि दूसरा तरीका अपनाना है तो उसमें हम मज़दूरों के द्वारा, यदि हमारी फसल 1 महीने से बड़ी हो गई है या फिर 1.5 महीने की हो गई या उससे अधिक हो गई है तो हम फिर उसमें रासायनिक तरीका नहीं अपना सकते हैं, उससे हमारी फसल को नुकसान पहुंचेगा। तो उसके लिए हमें दोस्तों, जो हाथ से मज़दूर निंदाई करते हैं, मज़दूर खरपतवार को उखाड़ते हैं, वो तरीका हमें अपनाना पड़ेगा और वो सही भी है दोस्तों। तो उसके लिए हमें मज़दूरों से निंदाई करानी पड़ेगी। तो ये तो बात हो गई दोस्तों खरपतवार नियंत्रण की विधि की। अब इसके खरपतवार यदि हम नियंत्रण नहीं करते हैं तो उनके क्या क्या नुकसान होते हैं उनकी बात करेंगे दोस्तों। तो यदि दोस्तों हम समय पर खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो बहुत बड़ी हाइट के हो जाते हैं, और वो हमारी ज़मीन में जो भी हमने उर्वरक या पोषक तत्व डाले हैं या जो हमने देसी गोबर की खाद डाली है उसमें से सारे पोषक तत्व वो खा लेते हैं, उनका भोजन बना लेते हैं और वो हमारी फसल को नहीं मिल पाते हैं। उसके कारण हमारे प्याज का कंद भी छोटा रह जाता है, प्याज की हाइट भी नहीं बढ़ पाती है और हमारा उत्पादन सीधे सीधे प्रभावित होता है। तो ये तो हो गया दोस्तों पहला नुकसान। अब हम दूसरे नुकसान की बात करें दोस्तों, तो यदि हमारे खरपतवार जो फसल में है उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, यदि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो वो हमारी फसल को इसको ग्रोथ नहीं करने देंगे। उसके कारण इनका तना छोटा रह जाएगा, पतला रह जाएगा, क्योंकि ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो फिर तना छोटा रहेगा तो उससे हमारा कंद भी बड़ा नहीं बन पाएगा, वो भी छोटा रह जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया दूसरा नुकसान दोस्तों। अब यदि हम खरपतवार के तीसरे नुकसान की बात करें तो तीसरा नुकसान दोस्तों ये है, क्योंकि ये खरपतवार बहुत ही हरी भरी रहती है और बहुत ही अच्छी इसकी चाल रहती है, तो इस पर हरी भरी होने के कारण जो कीट अपने माहू या फिर थ्रिप्स और ये जो भी कितने भी कीट रहते हैं वो इस पे आकर्षित होते हैं और इस पर आके बैठते हैं, और इससे आकर्षित होने के बाद, इस पे आकर बैठने के बाद हमारी फसल के ऊपर भी आकर वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए हम यदि इसको उखाड़ के फेंक देंगे या उखाड़ देंगे तो फिर वो हमारी फसल के आसपास नहीं आएंगे और उनको मौका नहीं मिलेगा हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने का। तो दोस्तों, एक नुकसान ये भी होता है कि यदि हमारी खड़ी फसल के अंदर अगर ये खरपतवार होता है तो उसके ऊपर यदि जो भी कीट आकर बैठते हैं तो हमारी फसल को वो भी नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यदि चौथे नुकसान की बात करें तो हमारी ये खरपतवार हमारी फसल को तो नुकसान कर ही रही है, और यदि हम आगे की देखें तो उसमें ये चौथा नुकसान आता है कि दोस्तों, यदि ये इसके खरपतवार के बीज आ जाते हैं, जो भी ऊपर बालियाँ निकल कर जो बीज आते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और ये पक जाने के बाद, खरपतवार का पौधा पक जाने के बाद वो उसके आसपास ही खेत में सारे बिखर जाते हैं, जो कि यदि हम अगले वर्ष या अगली जो फसल लगाएंगे उसमें फिर से हमें खरपतवार का फिर से वो नुकसान हमें डबल झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हो गया चौथा नुकसान। और यदि हम पांचवें नुकसान की बात करें दोस्तों, तो वो तो
आप सबको पता ही है कि यदि हम फसल को उखाड़ेंगे या फसल को जब भी हार्वेस्ट करेंगे तो उस समय भी हमें ये खरपतवार तकलीफ देगा। हमारी फसल की जड़ों में इसकी जड़ें जकड़ जाएगी, उसके कारण ये इसकी आसानी से उखाड़ने में भी नहीं आएगा और अंदर प्याज के पौधे, छोटे पौधे इसके खरपतवार के अंदर ही छूट जाते हैं दोस्तों। उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और हमारी प्याज की फसल का उत्पादन सीधे सीधे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए दोस्तों यदि हम समय पर किसी भी तरीके से, रासायनिक तरीके से या फिर जो हमारी हैंडलिंग तरीका होता है मज़दूरों के द्वारा खुदाई कराने का या खरपतवार निकलवाने का तरीका होता है, उसके द्वारा हम यदि इसका नियंत्रण कर लेते हैं तो हम इस नुकसान से बच सकते हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों खरपतवार के नुकसान और निंदाई के फ़ायदे दोस्तों। यदि हम खरपतवार समय पर कर लेते हैं कंट्रोल में तो हमें बहुत ज़्यादा उत्पादन अच्छा मिलता है दोस्तों और हमारी फसल अच्छी ग्रोथ करती है, क्योंकि इसके पोषक तत्व पूरे इसी को मिलते हैं, खरपतवार नहीं खाते हैं। दूसरे नंबर पर खरपतवार न होने के कारण इनकी हाइट और ग्रोथ अच्छी चलती है, क्योंकि खेत में इनका एकाधिकार हो जाता है, खरपतवार नहीं होती है वहाँ पर। और तीसरे फायदे की बात करें तो जो रस चूसक कीट या जो भी दूसरे कीट होते हैं उनको मौका नहीं मिलता है खरपतवार पर बैठने का, जिसके कारण कि हमारी फसल बच जाती है। और चौथा फायदा है दोस्तों कि हमारी जो अगली फसल लगाएंगे उसमें भी जो खरपतवार होगा वो नहीं उगेगा। और पांचवें कारण की बात करें तो हमारे हार्वेस्टिंग में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी उलझन नहीं आएगी और आसानी से हम हमारी फसल को निकाल सकेंगे खेत से, क्योंकि खरपतवार नहीं होगी तो हमें पूरी फसल हमारे सामने दिखेगी और उसमें खेत में कोई भी छूटेगा नहीं पौधा। खरपतवार न होने के कारण कोई भी पौधा खेत में नहीं छूटेगा और हमें हमारी पूरी मेहनत मिलेगी दोस्तों। तो ये जानकारी थी दोस्तों प्याज में खरपतवार नियंत्रण के फायदे की और खरपतवार के से होने वाले नुकसान की। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप सुझाव देने के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी लाभ ले सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह ऐसे ही बनाए रखना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।